जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? बाबा श्याम आपको इतनी सारी खुशियाँ दें कि आप कल्पना भी ना करें। जय श्री श्याम। आज की कहानी है 3 लोगों की। 2 दोस्त हैं, गौतम और प्रभाकर, और एक गौतम के पास साथ काम करने वाला अजय है। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। गौतम एक अच्छा इंसान है जो श्याम बाबा से जुड़ा हुआ है और श्याम बाबा को बहुत मानता है। श्याम बाबा की कृपा से गौतम के पास धन दौलत खुशी सब कुछ है। यह श्याम बाबा से एक चीज़ मांगता है तो इसे 2 चीज़ें मुफ्त में मिल जाती हैं। दूसरा है प्रभाकर जो कि गौतम का दोस्त है। इसे भी श्याम बाबा की कृपा से सब कुछ मिला हुआ है, परंतु यह एक ऐसा इंसान है जिसे हर पल घमंड रहता है। ये अपने घमंड में चूर रहता है। ये सोचता है कि इससे बड़ा दानी या इससे बड़ा इस धरती पर कमाने वाला तो जैसे कोई है ही नहीं। यह और गौतम आपस में डील करते हैं। इसका प्रभाकर का गद्दे का काम है और गौतम का कमरे या प्लॉट बेचने का। तो इन दोनों की दोस्ती ऐसे हुई है। आगे है अजय नाम का लड़का जो एक सादा सा इंसान है। इसकी प्यारी सी मुस्कान है और बहुत भोला भाला है। यह गौतम के यहाँ काम करता है। इसकी पहली नौकरी है क्योंकि इससे पहले ये अपने चाचा की दुकान पर काम करता था, परंतु मुफ्त में करता था। 6 साल तक दुकान पर काम किया और इसके चाचा ने अजय को 1 रुपये भी नहीं दिया। एक दिन जब शादी के बाद अजय कहता है कि कुछ पैसे मिल जाते तो घर परिवार चलता, तो इसका चाचा उसे दुकान से बाहर निकाल देता है। इससे दुखी होकर अजय परेशान रहता था और एक दिन यहाँ गौतम के यहाँ नौकरी मिल जाती है। गौतम इसे डीलिंग का काम देता है कि तुम्हें 1 महीने में कुछ घर बेचने हैं, जिनके पोस्टर अजय को दे देता है। अजय इन पोस्टरों को इससे भी कई दुगने पोस्टरों को लोगों में बांटता है और लोगों को डीलिंग के बारे में समझाता है। परंतु जब मंथ का एंड आता है तो देखते हैं कि एक भी घर नहीं बिका है। अजय बहुत परेशान है क्योंकि कुछ कुछ भी डील नहीं हुई है। अब इसे अपनी तनख्वाह की टेंशन है क्योंकि घर परिवार भी चलाना है। इसकी एक पत्नी है और ये 2 घर में रहते हैं। तभी घर आता है और अपनी पत्नी से सारी बात कहता है कि पता नहीं कल क्या होगा। इसकी पत्नी बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक स्त्री है और अच्छे विचारों की महिला है। इसे बहुत सांत्वना देती है, इससे अच्छी अच्छी बातें करती है, जिससे ये इसे थोड़ा दिलासा मिलता है। अगले दिन अजय ऑफिस आता है और लोगों के बीच बैठा होता है। इसे दूर से पहचाना जा सकता है कि ये काफ़ी परेशान है और सहमा हुआ है। तभी गौतम ऑफिस आते हैं। ये काफ़ी प्रसन्न रहने वाले इंसान हैं और हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वे देखते हैं कि अजय वहाँ पर खड़ा है और कहते हैं, ओ मेरे शेर अजय कैसे हो? वहाँ पीछे क्यों खड़े हो? आओ आगे आओ, अपनी तनख्वाह ले जाओ। इस पर अजय हैरान हो जाता है कि ये मेरी तनख्वाह दे रहे हैं। तब उनमें से कुछ लोग बोलते हैं, परंतु इसने तो एक भी डील नहीं करवाई है। तो गौतम कहता है, तो क्या हुआ, डील नहीं करवाई है तो इसकी तनख्वाह तो है ना, कितनी बताई थी? 12,000। किसी ने बीच में से कहा। हाँ, तो इसकी 12,000 मंथली तनख्वाह दे दो और इसे तनख्वाह मिल जाती है। अजय बहुत खुश होता है और इन्हें धन्यवाद कहता है। तभी ये कहते हैं, मुझे धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ देख रहे हो वो श्याम बाबा हैं। बस जब भी ऑफिस में आओ तो इन्हें प्रणाम करना है और उस ऑफिस जाते हुए भी इनकी जय बोलना है। जो कुछ है यही है, इन्होंने हमारे ऑफिस को चलाया हुआ है। इस पर अजय भी खुश होता है और गौतम कहता है, देखना एक दिन ये बहुत बड़ा काम करेगा। और अजय घर आ जाता है। अजय बहुत खुश है, अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी तनख्वाह मिल गई और दोनों इस 15,000 से 12,000 से भी बहुत खुश हैं। फिर अजय मन लगाकर काम करता है और दूसरा मंथ आता है। दूसरे मंथ के एंड में अजय सीना तान के खड़ा है क्योंकि इस बार इसने बहुत सारी अच्छी अच्छी डीलें करवाई हैं और ऑफिस वाले भी जानते हैं। तो फिर गौतम आते हैं ऑफिस की मीटिंग में और कहते हैं,
कि ये मेरा शेर है अजय, मैंने कहा था ना कि ये एक दिन बहुत बड़ा करेगा। आओ लाओ इसकी तनख्वाह दो। और उसे उसकी तनख्वाह दी जाती है और इनाम के रूप में कुछ पैसे भी दिए दिए जाते हैं, जिन्हें जोड़कर 21,000 हो जाते हैं। आज अजय को ऐसा लग रहा है कि ये 21,000 उसके लिए 21 लाख के बराबर हैं, क्योंकि इससे उसकी बहुत सारी तमन्नाएं या खुशियां पूरी होने वाली हैं। इससे वो पत्नी के लिए नए कपड़े खरीद सकता है, घर के लिए कुछ सामान खरीद सकता है, थोड़ा घूम फिर सकते हैं। फिर अजय शाम को घर आता है और ये 21,000 अपनी पत्नी को देता है। पत्नी पूछती है, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अजय कहता है, कुछ चाय हो जाए तो। फिर उसकी पत्नी चाय लाती है और बताता है कि मेरी तनख्वाह मिली है और इस मंथ मैंने बहुत अच्छी डील करवाई है, तो मुझे इनाम भी मिला है जिसका टोटल 21,000 बना है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और दूसरे दिन घूमने के लिए चल पड़ते हैं। टहलते टहलते वे एक होटल पर पहुंचते हैं, जहां पर खाना खाने चले जाते हैं। वहाँ अजय को कुछ लोग मिल जाते हैं और इनसे बातें करने लगता है। दो चार लोगों से इसकी दोस्ती हो जाती है। इसमें से कुछ काफ़ी बड़े अच्छे खासे परिवारों से अमीर लोग हैं, ये बात अजय को मालूम नहीं है। उसकी पत्नी वहाँ से बोर होती है तो चली आती है। उसके बाद अजय भी आ जाता है। अगले दिन अजय ऑफिस जाता है और देखता है कि वहाँ काफ़ी हलचल है। अजय पूछता है, यहाँ इतनी हलचल क्यों है? तो ऑफिस के लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, गौतम सर है ना, वो ये खाटू श्याम जा रहे हैं तो उनकी तैयारी हो रही है। तो अजय कहता है, क्या हम सब भी जा रहे हैं क्या साथ में? नहीं नहीं, वो तो प्रभाकर सर हैं, उनके दोस्त हैं, वो ही जा रहे हैं साथ में। पर तुम प्रभाकर सर के पास जाना मत, क्योंकि वे बड़े अलग किस्म के इंसान हैं, वे किसी को कभी भी कुछ भी कह देते हैं। तो अजय कहता है, ठीक है, पर मैंने एक डील के बारे में गौतम सर से बात करनी है। मेरे एक दोस्त को एक घर खरीदना है। अरे तुम्हारे दोस्त का क्या है, हम ही कहीं आसपास से प्लॉट दे दिलवा देंगे, उन्हें कौन सा बड़ा प्लॉट लेना होगा। तो ये बात इनके बीच चल ही रही होती है, तभी आगे से प्रभाकर आता है, दो चार लोगों के साथ बड़ी तान शान के साथ आगे आता है। इससे लग रहा है कि सही में एक बड़ा इंसान है। और बिना किसी से बात किए ऑफिस में चला जाता है। इसके बाद कुछ देर बाद गौतम भी ऑफिस आता है और अजय को अपने ऑफिस में बुलवाता है। अजय ऑफिस जाता है और गौतम कहता है, ये दो चार काम है, तुम इन्हें देख लेना अजय। मैं ये काम तुम्हें इसलिए सौंप रहा हूँ क्योंकि पिछले तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तभी दरवाजे पर तभी अजय इनका धन्यवाद करता है, तो गौतम कहता है, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, तुम्हारी मेहनत है और श्याम बाबा की कृपा है। तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है और प्रभाकर से कहता है कि सर आपका पार्सल। तो देखते हाँ, प्रभाकर कहता है, हाँ हाँ नीचे मत रखो, इधर लाओ। तो गौतम पूछता है, इसमें यार क्या है? तो प्रभाकर बताता है कि इसमें एक मैं श्याम बाबा के लिए मुकुट लाया हूँ, लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और टेबल पर रखता है उसे, उससे उसके ऊपर से कवर हटाता है और दिखाता है कि काफ़ी बड़ा चांदी का प्यारा सा मुकुट है। उम, अ, गौतम कहता है, यार तुमने मुझे क्यों नहीं बोला, मैं भी एक बनवा लेता और साथ में दोनों बाबा को शाम को मुकुट चढ़ाते। तो प्रभाकर कहता है, यार तुम्हें तो पता है मैं मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सोने चांदी से नीचे तो कुछ मैं देखता ही नहीं हूँ। और वहाँ पर अपनी घमंड की बातें कहने लगता है। इनके पीछे बातें चल ही रही होती हैं और अजय कहता है, वो कितना प्यारा मुकुट है, और दोनों हाथ मुकुट को छूने के लिए आगे बढ़ाता है। प्रभाकर जोर से थप्पड़ अजय के मुंह पे मार देता है। हाँ, अजय बिल्कुल सुन्न हो जाता है। गौतम भी हैरान और ऑफिस वाले तो वैसे ही, कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी गौतम कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता है ये हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम करता है। प्रभाकर कहता है, तुम्हारे साथ करता होगा, परंतु मेरे ऑफिस में जो काम करते हैं वो मेरे से नीचे ही काम करते हैं। और इसकी औकात कैसे हुई श्याम बाबा का मुकुट छूने की? इसकी औकात है इतनी कि ये इतना बड़ा मुकुट छू ले?
अभी से यहाँ से मैं नौकरी से फायर करता हूँ। तो गौतम कहते हैं ये मेरा ऑफिस है, तुम इसे कैसे फायर कर सकते हो? देखो जिस डील के लिए हम लोग खाटू श्याम जा रहे हैं, तुम जानते हो मेरा कितना बड़ा गद्दे का व्यापार है और हमारे बीच कितनी बड़ी डील हुई है जिसके लिए हम खाटू श्याम भी जा रहे हैं। अगर तू इसे नहीं निकालेगा तो मैं यह डील तुमसे कैंसिल करता हूँ। इस पर दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और प्रभाकर कहता है देखो मैं इसे 2 मंथ की एक्स्ट्रा इनकम देकर निकाल रहा हूँ। तो गौतम भी कुछ नहीं कर पाता है और अजय को 2 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह देकर ऑफिस से निकाल दिया जाता है। और अजय घर आता है और पत्नी के पास बैठकर बहुत रोता है, सारी बात बताता है कि ये खाटू श्याम कौन है जिनकी वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है और उनके लिए तो चांदी का मुकुट लिया जा रहा है और मुझे मारा जा रहा है। ये ऐसा कौन इंसान होता है? मैं एक दिन इन खाटू श्याम से ज़रूर मिलूँगा और आज मुझे समझ आ गया कि सब कुछ पैसा ही होता है, पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिनकी वजह से आज मुझे थप्पड़ पड़ा है और बहुत रोता है। फिर अगले दिन ऐसे ही बाज़ार में घूमता हुआ है तो वहाँ उसे वो दोस्त मिलता है जहाँ वे होटल में खाना खाने गए थे। वहाँ से 2 लोगों से उसकी दोस्ती हुई थी, उनमें से 2 काफ़ी अच्छे खासे थे, उनमें से एक से इसका मिलना होता है। तो वह पूछता है कि अरे अजय, मैंने उस डील के बारे में तुमसे कहा था ना कि प्लॉट या घर लेना है। तो अजय कहता है यार अब मैं वहाँ नौकरी नहीं करता हूँ, तुम खुद जाकर बात कर लो। तो वह कहता है नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ही उस डील की बात करो। अजय कहता है यार तुम खुद जाकर कर लो ना, वहाँ मैं काम नहीं करता हूँ, हाँ अगर तुम्हारे पास कोई नौकरी हो तो बता दो। तो वह इंसान कहता है हाँ मेरे पास नौकरी तो है, नौकरी तो है, देखते हैं क्या होता है। फिर अगले दिन जहाँ नौकरी के लिए बताता है, अजय का दोस्त अजय वहाँ जाता है। उनसे बात करने पर पता चलता है कि नौकरी से क्यों निकाला और सारी बात वहाँ हो जाती है। फिर वो कहता है यहाँ तुम्हारे लिए यहाँ तो अच्छा काम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम तो जानते हो गौतम और प्रभाकर कितने बड़े डीलर हैं और इनका कितना नाम है। हाँ पर दूसरे शहर के बाहर एक इनसे भी बड़ा डीलर है जिसके लिए तुम काम कर सकते हो। तो अजय कहता है ठीक है मैं घर में बात करता हूँ। तो अजय घर आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है, परंतु उसकी पत्नी कहती है कि तुम श्याम बाबा को सारी बात क्यों नहीं बताते हो, वहीं तुम्हारी मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अजय कहता है कैसे? पर तो अजय की पत्नी कहती है आज तक हमने अपने घर में इनकी एक फ़ोटो तक नहीं रखी है जिनसे हम कुछ कह सकें। तो दूसरे दिन ही ये एक फ़ोटो लाते हैं और इनसे इनसे प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही सब कुछ हैं, जो कुछ हैं, आपको सब सही करना है, सब कुछ आपके हवाले है। तो दिन के समय उसी दिन जय खाटू श्याम बोलता हुआ अजय बाजार की तरफ चला जाता है और लोगों को ऐसे ही बोल देता है कि हाँ ये घर हो, किसी को ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हैं। फिर एक जगह चाय पीने जाता है और जय श्री खाटू श्याम बोलता है, वहाँ देखता है कि एक आदमी बैठा है और उसे ऐसे ही बोल देता है कि एक घर है और अच्छी दुकान है, उसके बारे में डील करनी हो तो। और वो उसे उस आदमी को वो दुकान पसंद आ जाती है और उसी दिन एक डील हो जाती है। यह डीलर खुश होकर के अजय को कुछ पैसे देता है। अजय कहता है पर ये पैसे क्यों? तो वह कहता है ये इस पर तुम्हारा हक है, तुमने इतना काम किया है तो तुम इसे रखो। अजय ने आज ही श्याम बाबा की तस्वीर घर में रखी थी और उनसे प्रार्थना की थी और इसका इतना सारा काम हो गया और आज के बाद इसके काम ऐसे बनने लगे हैं जैसे कि कोई चमत्कार हो रहा हो। हर दिन इसे कोई ना कोई डील मिल जाती है और एक साल में इसका और जो इसे दोस्त मिला था जिसने सलाह दी थी, इनका बहुत नाम हो जाता है। अब इनका एक बड़ा सा घर है, इन्हें इनके पास बड़ी सी गाड़ी है, अच्छे खासे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनता है, महंगे महंगे जूते पहनता है। इसका एक स्टैंडर्ड बन गया है ये, इसे देखकर लगता है कि काफ़ी बड़ा आदमी है। ये परंतु इसके पास अपना कोई ऑफिस नहीं है, ये सारा काम ये अपने घर से ही करता है जहाँ श्याम बाबा की इसने मूर्त रखी हुई है।
इसके काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तभी अ, तभी एक दिन एक डील होती है जिसमें इन्हें काफ़ी मुनाफ़ा होता है। इ इस इन 1 सालों में ऐसा नहीं है कि ये श्याम बाबा के दरबार नहीं गए। हर 2 महीने में ये और 11 के दिन तो ये श्याम बाबा के दरबार ज़रूर जाता है और उन्हें धन्यवाद करता है और कहता है कि बस अपनी कृपा बनाए रखना, अब मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, पर अपनी कृपाएँ इतनी बनाए रखना कि मैं उस प्रभाकर की तरह ना बनूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका काम बिगड़े, उसका जैसा काम चल रहा है अच्छे से चलता रहे, परंतु बस इतनी कृपा है कि मैं उसकी तरह ना बनूँ, कि मैं दूसरों का बुरा करूँ, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करूँ। इतनी कृपा बनाए रखना, जो कुछ है आप हैं, आपने इतना सब कुछ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्र है और अपनी कृपा बस बनाए रखना। हर बार ये इतना ही कहता है। इस बार भी इन्हें श्याम बाबा के दरबार जाना है, इसकी ये दोनों योजना बनाते हैं। तो इस बार भी ग्यारस को ये श्याम बाबा के दरबार जाना चाहते हैं। तभी इसकी पत्नी कहती है कि क्यों ना हम अजय की पत्नी कहती है कि आपने कहा था ना कि इस बार आपको कुछ मुकुट चढ़ाना है, कौन सा मुकुट चढ़ाना है? तो अजय कहता है हाँ, मुकुट तो चढ़ाना है। तो अजय मुकुट देखने के लिए सुनार के पास चला जाता है। आस-पास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वहाँ एक अच्छा सुनार है जो मुकुट बनाता है। वहाँ पर जाकर कहता है जय श्री श्याम। सुनार भी कहता है जय श्री श्याम, कहो कैसे आना हुआ? तो अजय कहता है कि मुझे एक मुकुट बनवाना है, आप की कृपा से एक मुकुट मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मुझे श्याम बाबा को चढ़ाना है। तो सुनार बहुत सारे चांदी के मुकुट दिखाता है। अजय कहता है ये तो बहुत हल्के, इनसे कोई भारी अच्छा सा मुकुट दिखाओ ना। तो सुनार उसे अच्छे से अच्छा मुकुट दिखाता है, परंतु उसे कोई पसंद नहीं आता है। तभी सुनार कहता है भाई साहब, आपको इतना ही भारी मुकुट चाहिए तो क्यों ना आप सोने का मुकुट चढ़ा दो, इसमें क्या है? तो अजय कहता है हाँ, अब तो मुझे सोने का ही मुकुट चढ़ाना है, दिखाइए मुझे सोने का मुकुट दिखाइए। तो दुकानदार बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है और कहता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? पहले इंसान हो जो यहाँ आकर किसी दरबार में चढ़ाने के लिए मुकुट सोने का मांग रहे हो। तभी अजय कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग दरबार में सोने का मुकुट चढ़ाते हैं, शायद आपकी दुकान पर ही मैं पहला इंसान आया हूँ जो सोने का मुकुट मांग रहा हूँ। आप कैसे भी मेरे को सोने का मुकुट दिखाइए। परंतु दुकानदार के पास तो सोने का मुकुट होता नहीं है। तो अजय कहता है मुझे कल तक बस बनवा कर दे दीजिए। दुकानदार सुनार कहता है अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा इतना बड़ा मुकुट बनाने में तो 1 हफ्ता लग जाएगा। अजय कहता है मुझे परसों शाम बाबा के 11 पे दरबार जाना है, कैसे भी करके तुम मुझे ये मुकुट तैयार करके दो, मैं तुम्हें दुगना पैसा दे दूंगा। दुगना पैसा सुनते हुए सुनार तैयार हो जाता है और अपनी पूरी टीम के साथ मुकुट बनाने के लिए लग जाता है। अजय घर आता है, परंतु उसकी पत्नी को नहीं पता होता है कि ये सोने का मुकुट बनवाने के लिए बोल आए हैं। दूसरे दिन अजय अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर दुकान पर पहुंचता है और वहां सुनार से बात करता है। मुकुट तैयार हो जाता है, सुनार भी बहुत प्रसन्न है, दोनों बहुत खुश हैं। उसे प्यारा सा इतना बड़ा सोने का श्याम बाबा का मुकुट मिल जाता है और दुकानदार की सुनार की अच्छी खासी इनकम हो जाती है। फिर अजय और उसकी पत्नी अपनी गाड़ी में श्याम बाबा के दरबार के लिए चल पड़ते हैं। 11 के दिन वे श्याम बाबा के दरबार पहुंचते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। परंतु श्याम बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार या कमाल तो यह है कि जिस लाइन में अजय खड़ा है, अजय के ठीक आगे प्रभाकर खड़ा है, परंतु ना तो प्रभाकर को पता चलता है कि पीछे अजय खड़ा है और ना ही अजय को पता चलता है कि आगे प्रभाकर है। जब प्रभाकर की बारी आती है तो श्याम बाबा को देखे बिना पुजारी को मुकुट देता है और कहता है पंडित जी ये लो मेरी तरफ से श्याम बाबा के लिए मुकुट, और लोगों की तरफ हाथ खड़े कर कर कह रहा है कि हाँ मैंने चढ़ाई, ये मेरी तरफ से बाबा के लिए तोहफा है। परंतु बाबा की तरफ देखता ही नहीं है। तभी अजय कहता है पंडित जी, आप बाबा तक जा ही रहे हो तो ये मेरी छोटी सी भेंट भी बाबा को अर्पण कर दो। सब सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये सोने का इतना प्यारा सा मुकुट है। लोग आपस में बातें करते हैं कि सोने का मुकुट इतना भारी, इतना प्यारा, इतना बड़ा मुकुट
वो भी सोने का, अरे कौन है ये, कौन है? तब कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो अजय भाई हैं, अजय भाई। पूरा पूरा स्थान अजय अजय के नाम से गूंज उठता है। प्रभाकर तभी मुड़कर देखता है और कहता है मैंने आपको कहीं देखा है। तो अजय कहता है कि मैं यहाँ श्याम बाबा से बात करने आया हूँ, सिर्फ इनसे ही यहाँ बात करूँगा, आप आगे चलिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। श्याम बाबा के पास आता है और कहता है बाबा आपकी बहुत कृपा है, बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, बस अपनी दृष्टि बनाए रखना, आप हैं तो सब कुछ है। फिर आगे अजय चला जाता है और बाहर आता है कि अपनी बड़ी सी गाड़ी के सामने प्रभाकर बैठा है, परंतु इसे नहीं पता है कि इसके आगे जो इससे भी बड़ी और महंगी गाड़ी है वो अजय की है। वो अजय से पूछता है मैंने आपको कहीं देखा है। अजय कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, देखा होगा कहीं। तो प्रभाकर कहता है नहीं, कहीं तो देखा, पर देखा कहाँ है? तो अजय कहता है मैं वही हूँ जिसे ऑफिस में सबके सामने मुकुट छूने पर थप्पड़ मारा गया और ऑफिस से निकाल दिया गया और कहा कि इस मुकुट को छूने की तुम्हारी औकात नहीं है। यह सुनकर प्रभाकर की आंखें जमीन पर पहुंच जाती है और उसमें हिम्मत नहीं रहती है अजय से आंखें मिलाने की। और अजय जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उसकी तरफ हाथ जोड़कर कहता है कि जो कुछ है श्याम बाबा की कृपा है, यहाँ पर कभी भी घमंड लेकर नहीं आना चाहिए और एक इंसान से इंसान की तरह बात करनी चाहिए, उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और ऐसे कहकर अजय अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में इन दोनों पति पत्नी की सारी बातें होती हैं और ये दोनों अब प्रसन्न है, अब इनके मन में कोई बात नहीं बची है और प्रसन्न जय श्री श्याम कहते हुए अपने घर की ओर चल